आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई चैट बोट चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन का कहना है कि टेक कम्युनिटी में मुस्लिम साथियों को इजहार राय पर खौफ होता है कि उन्हें रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन का सामना न करना पड़े। समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स, जिसका नाम पहले ट्विटर हुआ करता था, इस पर सैम अल्टमैन ने लिखा है कि उन्होंने टेक कम्युनिटी में मुस्लिम और अरब बिलखुसूस फ़लस्तीनी साथियों से बात की है, जिसमें वो अपने हालिया तजर्बात के बारे में इजहार राय पर बेचैनी महसूस करते हैं। उनमें से अक्सर को रद्द-ए-अमल और करियर को नुकसान पहुंचने का खौफ होता है, यानी वो अपने तसुरात और अपने जज्बात का इजहार करेंगे तो हो सकता है उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़े, और इसी खौफ से वो खुल कर के बात या अपने तासुरात नहीं पेश कर पा रहे हैं। अल्टमैन ने अपने बयान में टेक इंडस्ट्री पर जोर दिया है कि ऐसे साथियों की हिमायत के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। उनका कहना था कि एक ज़ालिमाना वक्त है और वो एक हकीकी और देरपा अमन की उम्मीद बरकरार रखे हुए हैं, ताहम इस दौरान हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आ सकते हैं। एक्स पर एक यूज़र ने सैम अल्टमैन से पूछा कि वो यहूदी कम्युनिटी के तजर्बात के बारे में क्या महसूस करते हैं। इस पर अल्टमैन ने जवाब दिया कि मैं यहूदी हूँ, मुझे ये लगता है कि यहूद मुखालिफ जज्बात दुनिया में एक अहम और बढ़ता हुआ मसला है, और मैं ये देखता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोग मेरे साथ खड़े हैं जिनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों के लिए ऐसे जज्बात का इजहार बहुत कम देखता हूँ। इंसानी हुकूक़ के हामियों के मुताबिक 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के हमलों के बाद से अमेरिका और दीगर मकामात पर यहूद मुखालिफ जज्बात और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफ़ा देखा गया है। इस हमले में इसराइल हुकाम के मुताबिक 1200 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे, जबकि इसके जवाब में इसराइल के गज़ा में शुरू किए गए हमलों में गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक 22,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और गज़ा रहने लायक नहीं बचा है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन ने गुज़श्ता माह कहा था कि इसराइल हमास जंग के आगाज़ के बाद के 2 माह में अमेरिका में इस्लामोफोबिया और फ़लस्तीनियों और अरबों के ख़िलाफ़ तआस्सुब के वाक़यात में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 172% का इजाफ़ा हुआ है। एंटी डिफेमेशन लीग ने दिसंबर में कहा था कि 7 अक्टूबर से 7 दिसंबर के दरमियान अमेरिका में यहूद मुखालिफ वाक़यात में 337% इजाफ़ा हुआ है। एक तरफ यहूद मुखालिफ वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब इस्लामोफोबिया है कि बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस बीच फ़लस्तीनी, अरब और ख़ास तौर से पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी जो टेक कम्युनिटी का हिस्सा है, वो सब खौफ में हैं, और उन्हें खौफ इस बात का है कि वो फ़लस्तीन पर, इसराइल फ़लस्तीन जंग पर अपने राय का इजहार करते हैं, अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हैं, तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ सकती है, या फिर उनको किसी और ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। तो टेक इंडस्ट्री में इस तरह के ख़तरे को भांपते हुए बाज़ाब्ता तौर पर चैट जीपीटी के सीईओ ने अपने तासुर का इजहार किया है और कहा है कि हमें मुस्लिम साथियों को सपोर्ट करना चाहिए और हम तमाम को मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। इसराइल हमास जंग के बीच मुस्लिम कम्युनिटी और ख़ास तौर से फ़लस्तीनियों को जिन मसाइब का सामना करना पड़ा है वो अलग है, लेकिन दूसरी जानिब गज़ा पूरी तरह से नाकाबिल रहाइश हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि गज़ा की महसूर सरज़मीन 3 माह की जंग के बाइस नाकाबिल रहाइश हो चुकी है। 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल पर हमास के अस्करियत पसंदों के हमलों से शुरू होने वाली इस लड़ाई ने पूरे ख़ित्ते में तनाव पैदा कर रखा है। ये जंग अब चौथे महीने में दाखिल होने वाली है और इसमें कमी के कोई आसार नज़र नहीं आते। हमास के ज़ेर कंट्रोल गज़ा की पट्टी में जंग की वजह से लोगों को बड़े पैमाने पर तबाही, तशद्दुद और नक़ल मकानी के गहरे होते हुए इंसानी बहरान का सामना है। इस साहिली पट्टी का ज़्यादातर इलाका पहले ही मलबे का ढेर बन चुका है, और अब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के उमूर के सरबराह मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ने कहा है कि गज़ा नाकाबिल रहाइश हो गया है।